छोटे शेयर ऊंची छलांग, लेकिन आज हमारे दर्शक काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने सवालों को लेकर। तो मैं आज छोटे शेयर में पहले उनके जो अभी सवाल आ रहे हैं उनको लेते हैं, फिर उसके बाद उन शेयरों की बात करेंगे जो हमें बाद में कमेंट्स सेक्शन में मिलते हैं और उनको हम अपने लिस्ट में शामिल करते हैं। शफीक अंसारी जी का सवाल है, काफ़ी बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम की बहुत प्रतीक्षा रहती है, सरल सटीक जानकारी देने के लिए हृदय से आभार। थैंक यू शफीक जी। इन बोल रहे हैं कि कल ऑयल इंडिया से बचा लिया आपने। हाँ, हमने देखा कि टॉप लूजर्स में है, लेकिन इसमें बाइंग लेवल क्या होने चाहिए? ब्रिजेश सर, ऑयल इंडिया में कोई बाइंग लेवल बनते हैं क्या? तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कहूं ऑयल इंडिया का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। 620 से 640 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह है। बाइंग कहाँ करनी है, तो मैं ये कहूंगा बाइंग अगर आपको करनी है, इस समय 586 का भाव चल रहा है, 570 से लेके 560 के बीच में अगर मिलता है तब आप बाइंग कर सकते हैं। 545 का स्टॉप लॉस, और वहां से जो रिवर्सल आएगा, तो जैसे मैंने कहा 620 से 640 का लेवल है, आप वो मान के चल सकते हैं अपना टारगेट। तो अभी भी इसमें कम से कम एक 15 से 20 रुपए की गुंजाइश है नीचे जाने की। तो अगर वो लेवल पे मिलता तब आप बाइंग करें, 545 का स्टॉप लॉस लेके चले। अंबर सिंघा जी का सवाल है, सर मोरपेन लैब्स पर 88 के लिए हुए, 97 चल रहा है, प्रॉफिट में बुक कर लें क्या? तो मॉर्बल लैब के बारे में मैं ये कहूंगा कि ट्रेंड मजबूत है, बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप पर जरूर लगा के चलिए। ऊपर में अगर मैं कहूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 105 रुपए का आता है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 135 रुपए का आता है। लेकिन 135 के लिए कम से कम इनको मिनिमम 3 से 4 महीने रुकना पड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मैं बात करूं, अगर ये स्टॉक 91 को तोड़ के अगर नीचे बंद देता है तब आप निकलिए, अदरवाइज होल्ड ऑन रखिए। 105 पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद में 130 135 का दूसरा टारगेट जी। सपना जी का सवाल है, सर जॉनसन कंट्रोल हिताची, इसमें फ्रेश एंट्री बनती है क्या? जॉनसन कंट्रोल हिताशी की अगर मैं बात करूं तो इस समय 2146 का भाव चल रहा है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जरूर बनाया है। तो अगर इनका व्यू 1-2 महीने के लिहाज से है तो डेफिनेटली ये लेवल पे या कोई भी डिप आता है 2100 रुपया या 2120 रुपये तक के लेवल पे आप बाइंग कर सकती हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो 1980 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। ऊपर में जो टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और मेरा शॉर्ट टर्म है कम से कम एटलीस्ट 2 हफ्तों से 3 हफ्तों के लिहाज से, तो 2300-2330 का टारगेट है। और अगर इनका व्यू 2 से 3 महीने का है तो फिर 2600 रुपए तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट में खरीदे 1980 का स्टॉप लॉस। जी। विजय चौधरी जी का सवाल है, पटेल इंजीनियरिंग के, सर इनके पास कुछ शेयर हैं 59.6 पर, और खरीदने के लिए सोच रहा हूं, 2 साल तक रख सकते हैं, टारगेट क्या होगा? तो अगर मैं 1 से 1.5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो डेफिनेटली आप बने रहिए। जहां तक रैली का सवाल है, तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें तो 27 मई 2023 को जो लो था लगभग 13 रुपया 15 पैसे था, और उसके बाद में जो उसने हाई बनाया है वो लगभग 79 रुपीज का बनाया 5 फरवरी। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 50-51 का एक इसको सपोर्ट मिलता है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 68 से 70 का एक रेजिस्टेंस लेवल मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आपका व्यू 1 से 1.5 साल तक का है तो आप बने रहिए। 50 का जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट है, तो उसके लिहाज से 46 रुपए के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 70-72 के 68 से 70 के आसपास में इसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो एक बार अगर वो लेवल टूटते हुए देखेंगे तो इसकी पोटेंशियल है कि इसको लगभग 100 रुपए तक की जाने की। तो अगर व्यू 1 से 1.5 साल का है तो डेफिनेटली आप बने रहिए, 46 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 46 के स्टॉप लॉस के साथ सर बने रहिए। एक हमारी दर्शक हैं, उन्होंने एजिस लॉजिस्टिक्स पर सवाल पूछा है, सर 640 रुपए के बाय किए हुए इन्होंने, प्रॉफिट मिल रहा है, सेल कर दें क्या अभी? तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए, मौजूदा सर पे आप प्रॉफिट बुक कर सकती हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बताऊंगा, 800 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां पर लगा के चलें। और जो दूसरा लेवल रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का वो लगभग 900 रुपए के आसपास में रहेगा, और तीसरा जो लेवल रहेगा वो लगभग 940 के आसपास में रहेगा। तो मौजूदा सर पे आप प्रॉफिट बुक जरूर करें। 800 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। दूसरा जो लेवल मैंने बताया 900 रुपया, और तीसरा जो लेवल बताया 940, ये 3 लेवल पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकती हैं। जी। राजू यादव जी का सवाल है जोमेटो पर, सर इसके बारे में कुछ बताएं, क्या करना चाहिए इसमें?
तो देखिए जोमेटो के बारे में अगर हम देखें तो स्टॉक लगभग 128 या 148 से जो रैली पकड़ी है वो नॉन स्टॉप रैली पकड़ी थी, और उसने जो फिर उसके बाद में जो हाई बनाया था 280 का बनाया था, जो कि आपका 19 अगस्त को बना था। अब 19 अगस्त के बाद में उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसके बाद में जो उसका रीसेट स्विंग होता 241 का, वहां से पुनः इसने एक बाइंग देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कहूं 275 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है, ये लेवल पे तो बाइंग ना करें, या तो ये 280 के ऊपर ट्रेड होता है तब आप बाइंग कर सकते हैं। उसके लिहाज से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 260 का रहेगा। और अगर मैं ये कहूं अगर आपका व्यू एटलीस्ट 2 से 3 महीने का है तो इसमें पोटेंशियल है 320 से 330 रुपए जाने की। अगर गिरावट में ही खरीदना है तो 260 के आसपास में मिलता है तब आप बाइंग करें। 240 का स्टॉप लॉस, टारगेट वही रहेगा 320 का, टाइम फ्रेम वही रहेगा 2 से 3 महीने का। जी, एक हमारे साथ कॉलर भी लाइन पर हैं, हुसैन साहब हैं। हुसैन जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, पूछिए। ओके, टेक्स रेल का मैंने 248 में लिए है 200 शेयर। जी बिल्कुल तो सर, कितना टाइम दे सकते हैं इसको? 2-3 महीने। 2-3 महीने पूछ लेते हैं। नुकसान तो है करीब 21 रुपए का। ब्रिजेश सर 248 के लिए है, टैक्स रेल 227 चल रहा है, क्या करना है? तो देखिए अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है था इसका 12 जुलाई से। 12 जुलाई को जो इसका हाई था 296 रुपए का था, उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड करा है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखें तो लॉन्गर टर्म जो मूविंग एवरेज होता है जो कि हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज हो या 200 दिन का ईएमए हो, उसके नीचे कोई भी इंडाइसी या स्टॉक जब ट्रेड करता है तो वो ये दर्शाता है कि वो बेयर की ग्रिप में है। तो हाल फिलहाल में ये बेयर की ग्रिप में है। नंबर 1, अगर 21-22 रुपए का नुकसान है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार लॉस बुक करके निकल जाइए, क्योंकि मेरा ऐसा मत है कि स्टॉक जब तक 240 रुपया जो आपकी खरीदी है उसके ऊपर अगर ये बंद नहीं देता है तब तक इसमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। रही बात नीचे की, तो मेरा ऐसा मत है कि 215-218 का एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो 200 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बशर्ते ये है कि अगर 13 रुपया या 17 रुपए का नुकसान है तो बुक करने में कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट बी आई ऑलवेज से कि लव योर स्टॉक्स, डोंट मैरी देम। तो स्टॉप लॉस जरूर बुक कीजिए। दूसरे विकल्प हैं जहां पर आप निवेश कीजिए, आपकी रिकवरी प्रॉफिट में दोबारा हो सकती है। सर मैरिज किससे करनी है? विकल्प बतौर अगर कहें तो पटेल इंजीनियरिंग का चार्ट अच्छा लग रहा है लॉन्गर टर्म में। तो सर आप आदत बिगाड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मतलब लव योर स्टॉक, लेकिन मैरी किसी से भी नहीं करनी है। तो मतलब आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, तो आप तो लव तो बहुत जगह कर रहे होंगे। विवेक जी एक्चुअली होता क्या है कि लोगों की धारणा है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो दैट्स अ फ्रेज आई एम यूजिंग इट कि लव योर स्टॉक, डोंट मैरी देम। गिरावट में क्या खड़े रहते हैं एंड देन ट्रेडर बिकम अ इन्वेस्टर। तो इसके लिए वो मजाक बतौर आप समझ लीजिए कि आप शादी नहीं कर रहे, लव देम योर स्टॉक एंड लेट इट ग्रो। प्रॉफिट को ग्रो कीजिए, प्रॉफिट को लॉस में ग्रो मत करवाइए। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस बुक कीजिए। कैपिटल है तो आप उस कैपिटल से आप दोबारा री-इनिशिएट करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, शादीशुदा लोग भी यही इसी सोच में करते हैं, शादी की खुशी मिलेगी। लेकिन शादी के बाद खैर उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सर बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। प्रिंसी गोयल जी का सवाल है, आईओसी और बीपीसीएल पर आपका व्यू। सर क्रूड ऑयल काफ़ी गिरा है, कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या चार्ट पर? तो आईओसी का चार्ट पहले हम देखते हैं। तो आईओसी के चार्ट को अगर हम देखें तो लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है इस समय। शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज एज वेल एज मीडियम टर्म मूविंग एवरेज उसके नीचे की तरफ ये ड्रिफ्ट हो रहा है। बाइंग का लेवल डेफिनेटली बनता है 168 से लेके 170 के बीच में, और लगभग 172 के आसपास में मौजूदा सर पे आप बाइंग कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो मेरा ऐसा मत है कि 160 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो 178 से 180 का रेजिस्टेंस है, और जैसे ही अगर आप देखेंगे कि 180 के ऊपर ये बंद देता है तो ये दोबारा रीटेस्ट कर सकता है अपने 52 वीक हाई जो कि 196 के आसपास में। तो डेफिनेटली ये लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, या गिरावट और आती है तो आप बाइंग करें 160 का स्टॉप लॉस लेके। रही बात बीपीसीएल की, तो मैं बीपीसीएल के चार्ट को देख के यही कहूँगा, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट आज की तारीख में गिरावट है
और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है वो अभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। बट क्या इस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मत है कि 340 का भाव चल रहा है, ये लगभग 330 से लेकर 332 के बीच में आता है, तब आप उस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। तो अभी भी गुंजाइश है 10 रुपए की जाने की, तो उस लेवल पे अगर आप बाइंग करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। तो 330 332 पे आता है तब आप बाइंग करें, 320 का स्टॉप लॉस। ऊपर में मैं रेजिस्टेंस ये कहूंगा कि 350 का रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर बंद देता है तो ये दोबारा अपने 52 वीक हाई जो है, जो 367 है, उसको रीटेस्ट करेगा। तो ये लेवल पे बाइंग नहीं करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। जी, काफ़ी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स पर क्या करना है। सर, टाटा मोटर्स पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटली क्यों गिरा है। यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल आउटलुक खराब बताया उन्होंने, जिसकी वजह से काउंटर आज 5% गिरा है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, अरमान जी। अरमान जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरे पास जीवी पेट्रोलियम के 1900 शेयर है, 89 रुपए के रेट के। मैं 2-3 महीने के लिए वेट कर सकता हूँ, उसका रिव्यू चाहिए सर का। जी, जीपी पेट्रोलियम, ब्रजेश सर, 1900 शेयर है 89 रुपए के भाव के, क्या करना है इनको? जीवी पेट्रोलियम सर, जीवी पेट्रोलियम, सर सॉरी जी विवेक जी, शायद मेरे ये डेटाबेस में नहीं है जीवी पेट्रोलियम। सर जीवी नहीं सर, जीपी, जी Okay. फॉर गुजरात, पी फॉर पटना। गल्फ पेट्रोलियम, जी, ओके, सॉरी, ओके। सो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द चार्ट अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव है। इस समय 87 के आसपास में भाव चल रहा है। बाइंग का लेवल बनता है 85 से 80 के बीच में, तो 80 से 85 के बीच में आता है तो और बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इनने होल्ड ऑन किया हुआ है, तो उस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। और जैसे आप बोल रहे थे कि विकल्प बतौर क्या बाइंग कर सकते हैं, तो ये अच्छा चार्ट है जीपी पेट्रोल का। 80 से 85 के बाद में आप बाइंग करें। 76 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। और पहला जो टारगेट रहेगा 2 से 3 महीने के लिहाज से, वो लगभग 100 रुपए का रहेगा। और अगर इनका व्यू 6 महीने का है तो ये 120 रुपए तक भी दर्शा सकता है। तो मौजूदा स्तर पे नहीं, थोड़ा और गिरावट आने दें, उस पर अगर आप बाइंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। जी, कुछ एक शेयर सर डिस्कस करते हैं। आईएफसीआई, यहाँ पर आज एक मूव है, एनएससी में इनका स्टेक भी, और एनएससी की लिस्टिंग की भी बातें हो रही हैं कि आईपीओ आ जाएगा। काफ़ी सालों से सुन रहे, लेकिन इस बार सुन रहे कि दिसंबर जनवरी में शायद आ ही जाएगा। स्टेक बिकेगा तो इनको वैल्यूएशन का कुछ फ़ायदा मिलेगा। सर, आईएफसीआई कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? तो देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में तो ट्रेड कर रहा था, नो डाउट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज जो है वो लगभग 67 68 के आसपास में आता है, तो उसने वहां से एक सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिया। तो ये पुल बैक रैली के लिए आप खेल सकते हैं। 70-71 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मत है कि ये अगर 69 के आसपास में ट्रेड करता है तो आप बाइंग करें। मात्र नीचे 2 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चले, 67 का एक स्टॉप लॉस लेके चले। और पुल बैक रैली जो है 74-75 की है, अगर उसके ऊपर बंद देता है तो आप फिर आप मान के चलें कि ये एक बार 85 रुपए तक को भी दिखा सकता है। तो मौजूदा स्तर पे यह गिरावट है, थोड़ा बेटर रहेगा। 67 का स्टॉप लॉस ये फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 75 फॉलोड बाय 83। जी सर, काफ़ी दिनों बाद वक्रांगी के काउंटर में मूव दिखाया आज, कैसे दिख रहा है ऑन चार्ट्स, कहाँ तक जाएगा? आई थिंक शायद वक्रांगी में कल या परसों से ही खरीदी आई थी। और आज के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो एक वॉल्यूम के समय इसने ब्रेकआउट दिया है। 23 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है तो थोड़ा ध्यान से इसमें ट्रेड करें। 21 रुपए का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। और जैसे ही अगर आप देखेंगे 23 रुपया 70 पैसे के ऊपर अगर ये बंद होना चालू करता है तो इसका पोटेंशियल है लगभग 26 से 28 रुपए जाने का। और 52 वीक का है लगभग 32 रुपए का, वो दूसरा टारगेट रहेगा। तो 26 से 28 रुपए का पहला टारगेट लेके चलते हैं। 23 रुपए 70 पैसे का एक ब्रेकआउट जरूर डेफिनेटली आप ध्यान में रखें। मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं। 21 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके जरूर जाएगा। जी, एक हमारे दर्शक आइनॉक्स विंड पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, 1 महीने का व्यू साहा साहब हैं। साहा जी, कल ही हमने इस पर, महेश सर ने इस पर 1 महीने के व्यू के हिसाब से, 15-20 दिन के व्यू के हिसाब से बाय कॉल दिया था। तो आप उनके स्टॉप लॉस और टारगेट को प्लीज़ फॉलो करें। एक हमारे दर्शक हैं आर्यन कुमार जी, वो पूछ रहे हैं रामा स्टील और जीटीएल इंफ्रा, ये कैसे लग रहे हैं सर? तो रामा स्टील के बारे में मैं यही कहूंगा कि 15 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 15 रुपए 33 पैसे के आसपास में। और 17 रुपया 55 पैसे का इसका 52 वीक हाई है। आई थिंक आज के सत्र में लगभग
8.95% ये हाई है। 13 रुपया 70 पैसा, 13 रुपया 90 पैसे का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। और 17 रुपए का पहला टारगेट आप मान के चलें कि 17 रुपए का पहला टारगेट है, उसके ऊपर बंद देता है तो इसमें रिवर्सल आप देखेंगे लगभग 21 से 23 रुपए तक ये जा सकता है ऊपर में। तो रामा स्टील का ट्रेंड मौजूद है, लेकिन 13 रुपया 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस। विवेक, ये दूसरा स्टॉक आपने कौन सा कहा? सर जीटीएल। सर एक जीटीएल लिमिटेड है और एक जीटीएल इंफ्रा। वैसे मैं आज जीटीएल लिमिटेड पर पूछ लेता हूं सर, 15 रुपए का ये भी शेयर है, जीटीएल लिमिटेड पर क्या करें? तो लगभग 15 रुपया 8 पैसे के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। 19 रुपया 45 पैसे का 52 वीक हाई है, ये भी शायद 8.57% अप चल रहा है इस समय, वॉल्यूम ब्रेकआउट है। इसका 13 रुपया 30 पैसे का अच्छा सपोर्ट है, तो मैं ये कहूंगा 13 रुपया 30 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। पहला जो टारगेट रहेगा इसका वो 19 रुपए का ही रहेगा, जो इसका 52 वीक हाई है 19 रुपया 45 पैसा, तो आप 19 रुपया मान के चल सकते हैं एजम्पशन। और उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो फिर इसका पोटेंशियल है 23 रुपए तक जाने का। तो ध्यान रखें, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। जी सर, अगर मैं जीटीएल वर्सेस रामा स्टील बात करूं तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है ज्यादा? रामा स्टील का चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर व्यू बना सकते हैं। और मैं आपको तीसरा ऑप्शन और दे दूं सर, वोडाफोन आइडिया, जहां पर कि कल खबर आई कि फ्राइडे को जो फॉल हुआ था उसमें बिरला साहब ने ही शेयर खरीदे अपनी कंपनी के 1.8 करोड़ शेयर, और करीब 30 लाख शेयर उनकी एक एसोसिएट कंपनी ने खरीदे, तो करीब 2.25 करोड़ शेयर उन्होंने ही खरीदे फ्राइडे के फॉल में। ये भी 13-14 रुपए का है। अब इन तीनों में से सिलेक्शन सर? देखिए टेक्निकली के लिहाज से तो रामा स्टील का चार्ट ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं उसमें अगर आपने एक न्यूज एडअप करी है वोडाफोन के बारे में, तो मेरा ऐसा मत है कि अगर कभी प्रमोटर अपने शेयर अनप्लेज करवाता है या मार्केट से बाइंग करता है, दैट मीन्स कि उनको हमसे ज्यादा पता है अपनी कंपनी के बारे में। वी आर जस्ट अ ट्रेडर और इन्वेस्टर्स। तो उसके लिहाज से मैं ये कहूंगा वोडाफोन के लिहाज से कि इसका इस समय 13 रुपया 50 पैसे के आसपास के भाव में ट्रेड हो रहा है। और अगर हम इसके चार्ट को देखें तो 12 रुपया 20 पैसे के आसपास में हमेशा इसका रिवर्सल देखने को मिला है, तो वो एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है। अगर मैं देखूं 24 अप्रैल को वहां से 12 रुपया 20 पैसे के आसपास से इसमें एक उछाल देखने को मिला था। फिर उसके बाद में 7 मई को भी यही लेवल के आसपास 12 रुपया 20 पैसा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 4 जून मोस्ट ऑफ द स्टॉक 4 जून को उन्होंने लो बनाया, स्विंग लो बनाया, और 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स भी थे उस लिहाज से। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 रुपए का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और प्योरली ओनली फॉर पुल बैक रैली उसके लिहाज से आप ये अजम्पशन ले सकते हैं कि 15-16 रुपए का टारगेट पहला रहेगा। उसके ऊपर अगर ये बंद करता है तो आप फिर 19 रुपए का दूसरा टारगेट अजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन 12 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं प्रेम कुमार जी, थोड़ा नाराज चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि विवेक जी आप मेरा सवाल ही नहीं लेते हो। सर आज ले लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। यस बैंक 23 रुपये पर इन्होंने लिए हुए सर 1000 शेयर, क्या करना है? तो यस बैंक के बारे में ये कहूंगा कि ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। जनरली अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही ट्रेड करना है तो हमेशा लीडर्स पे रहिए, और लीडर्स में अगर हम देखें तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फ्राइडे और मंडे को जो रैली देखने को मिली थी उस लिहाज से आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ये विकल्प रहने चाहिए। अगर प्राइवेट में और अगर आपको ट्रेड करना है तो छोटे मझौले में आपका फेडरल बैंक अच्छा लगता है, लेकिन सिंस यस बैंक के बारे में आपका प्रश्न है तो मेरा ऐसा मत है कि ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है, और जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं जिसको टेक्निकल फ्रंट से हम देखते हैं 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए, या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए, या 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए हम जो लेके चलते हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा एक ही मत रहेगा आपके लिए कि इसमें आप एक बार स्टॉप लॉस अपना बुक कर लीजिए या निकल जाइए। और विकल्प बतौर अगर करना ही है प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक मौजूदा सर पे आप बाइंग कर सकते हैं। 1230 रुपये के आसपास में ट्रेड हो रहा है, 1200 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, और टारगेट लगभग 1290 से 1295 के रहेंगे, और टाइम फ्रेम जो रहेगा होल्ड ऑन का एटलीस्ट मिनिमम 2 महीने से 3 महीने का रहेगा। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक है प्रदीप शर्मा जी, इरकॉन पर सवाल पूछ रहे हैं और आईआरबी इंफ्रा के बारे में बताएं। सर इरकॉन के बारे में हमने कल बहुत अच्छे से चर्चा की थी, आप हमारा प्लीज़ इरकॉन पर वीडियोस देख सकते हैं,
उसमें हमने फंडामेंटली टेक्निकली हर मुद्दे पर चर्चा की थी। लेकिन मैं आईआरबी इंफ्रा पर आपका सवाल जरूर ले लेता हूँ। आईआरबी इंफ्रा और जितनी भी इंफ्रा कंपनीज हैं टोल से जुड़ी कंपनी, उनके लिए आज थोड़ी सी एक ख़राब खबर ये भी है कि 20 किलोमीटर तक के जो टोल होंगे उसमें अब वो टोल टैक्स वसूल नहीं कर पाएंगे। सैटेलाइट के थ्रू ये तय किया जाएगा कि किस कार या किस वाहन ने 20 किलोमीटर के अंदर ही दूरी तय की है, तो 20 किलोमीटर तक आप टोल टैक्स नहीं ले पाएंगे। सर ये तो एक सेटबैक है टोल से जुड़ी कंपनियों के लिए। आईआरबी इंफ्रा को ऑन चार्ट्स कैसे देख रहे हैं? तो ट्रेंड तो नेगेटिव है, और अगर हम देखें स्टॉक ने लगभग 30 जुलाई को जो इसका लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज था उसके नीचे ही बंद किया था शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट, और वो इंडिकेशन करता है कि ट्रेंड में नेगेटिव है। और उस टाइम उसकी जो वैल्यूएशन थी वो लगभग 67-68 के आसपास थी। तो हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि 67-68 का लेवल टफ रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो आप मान के चलिए कि इसका जो शॉर्टर टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म जो लुकआउट है वो पॉजिटिव हुआ। रही बात नीचे जाने की, कितना नीचे ये ड्रिफ्ट हो सकता है, तो मेरा ऐसा मत है कि लगभग 59 रुपीज़ पहला सपोर्ट है, उसके बाद में 54 रुपया दूसरा सपोर्ट है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बेस्ट ऑप्शन है कि एक बार आप निकल जाइए। ट्रेंड जहाँ वीक लग रहा है, सिंपल आप चार्ट को देखिए कि जो स्टॉक्स 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट में, तो आप मान के चलिए कि वो बेयर की ग्रिप में, तो उसमें हमको ट्रेड नहीं लेना है। इस समय ये ट्रेंड इसका नेगेटिव है। विकल्प बताओ, हमने जो शेयर डिस्कस किए थे, आप उसमें से आप कुछ स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। जी सर, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ। ईज माई ट्रिप बड़े दिनों के बाद इसने ब्रेकआउट देने, मतलब बाहर निकलने की कोशिश की है। 40 रुपये, ब्रेकआउट तो बोलना ही गलत है, 40 रुपये की रेंज को तोड़ा है। ये काउंटर में कुछ लगता है कि अपसाइड है? देखिए, ये स्टॉक को 44 रुपये 50 पैसे के ऊपर चाहिए ट्रेड होता हुआ, तो आप मान के चल सकते हैं कि इसका जो पुलबैक जो था वो फेक नहीं था, वो ओरिजिनल था। और अगर 44 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये बंद देता है, तब आप मान सकते हैं कि इसका पोटेंशियल है लगभग 50 रुपये जाने का। तो टिल द टाइम 44 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये बंद नहीं देता है, आप ये अजम्पशन ले सकते हैं कि इसमें जो अभी जो ब्रेकआउट है वो थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट है, और ये नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो सकता है। और जो नीचे के जो सपोर्ट लेवल है वो दोबारा आपको 40 रुपये के आसपास तक दिखा सकता है। तो मेरा ऐसा मत है कि लेट इट गिव क्लोजिंग अबव 44 रुपये 50 पैसा, और 44 रुपये 50 पैसे पे 40 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 50 रुपीज एंड अबव दैट लेवल। बिल्कुल। ब्रिजेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? तो मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं। केम्स एक स्टॉक है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट एंड सर्विस, लगभग 4,370 रुपये के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अगर हम देखें तो एक बेस फॉर्मेशन उसने बनाया है लगभग 4,240 के आसपास का, और आज उसने एक पुल बैक लेने की कोशिश करी है। तो मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं 4200 का एक स्टॉप लॉस लेके, और ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो लगभग 4,640 4,650 का रहेगा, और टाइम फ्रेम जो होल्ड करने का रहेगा वो लगभग 1 हफ्ता रहेगा। और जो दूसरा काउंटर है बाइंग के लिए वो जेएम फाइनेंशियल है। अगर हम ट्रेंड ऑफ द चार्ट देखें तो पॉजिटिव है, और जो रैली जो इसने स्टार्ट की थी 23 अगस्त से लगभग 91 रुपीज़ के आसपास से, वो अभी भी बरकरार है। और 123 और 125 पे अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बना है, वहाँ से उसने उछाली। आज के सत्र में देखें तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो 130-132 के आसपास में डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। 122 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा वो 145-148 का रहेगा पहला टारगेट, और ये 1 हफ्ते के लिए से। और अगर आपका व्यू 2 से 3 हफ्ते का है तो इसका पोटेंशियल 160 रुपये तक के जाने का है। तो अगर आपका 2 से 3 हफ्ते का व्यू है तो आप 160 के लिए आप प्ले आउट कीजिए। अगर आपका 1 हफ्ते का व्यू है तो 148 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस वही रहेगा 122 का। बिल्कुल। तो 2 काउंटर सर ने दिए हैं फॉर ए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल 132 रुपये पर खरीद सकते हैं, 145 का टारगेट, 122 का स्टॉप लॉस, तो 10 रुपये का डाउन साइड और 13 रुपये ऊपर का अप साइड। दूसरी कॉल सर की कैंप्स है, यहाँ पर 4372 पर खरीद सकते हैं, 172 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और ऑलमोस्ट 250 से 300 रुपये के ऊपर के टारगेट्स हैं। तो यहाँ पर 4640 रुपये के टारगेट के लिए आप इस काउंटर को ले सकते हैं। साथ ही हमारे साथ समीर सर भी जुड़े हुए थे। समीर सर की जो कॉल थी उनको ले लेते हैं। यूरेका फॉर्ब्स यहाँ पर 506 रुपये पर उन्होंने खरीदारी की सलाह दी, 850 रुपये के टारगेट के लिए एक अच्छा खासा अपसाइड। यहाँ पर उनकी फंडामेंटल कॉल्स हैं, तो करीब 60 से 70% का अपसाइड उनकी तरफ से। साथ ही IDFC फर्स्ट बैंक उनकी दूसरी कॉल थी, जहाँ पर कि डबल से भी ज़्यादा के टारगेट सर ने दिए हैं। 73 रुपये पर उन्होंने बाय कॉल दिया 150 रुपये के टारगेट्स के लिए।
ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।